अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा मिथ और एक ऐसी स्टडी जिससे प्रूव हुआ था कि आपको क्रेटीन लेने से गंजापन हो सकता है, या क्रेटीन लेने से आप टाटले भी हो सकते हैं। तो और यहाँ क्रेटीन लेने से आपका हेयर फॉल भी हो सकता है। तो सबसे पहले कुछ भी समझाने से पहले, ये स्टडी के बारे में बात करने से पहले आपको ये समझा देता हूँ कि हेयर फॉल एक्चुअल में होता कैसे है। हेयर फॉल कैसे होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं, बट मैं मेन वन ऑफ द मेजर रीजन बता रहा हूँ। ये सॉल्व कर लिया तो आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। तो सबसे पहले चीज़ें समझो ध्यान से। डीएचटी सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। अब आपकी बॉडी में क्या होता है कि फ्री टेस्टोस्टेरॉन होता है, टोटल टेस्टोस्टेरॉन अलग होता है, फ्री टेस्टोस्टेरॉन अलग होता है। फ्री टेस्टोस्टेरॉन आपकी बॉडी में ट्रैवल कर रहा है, वो बाइंड कर सकता है एल्ब्यूमिन से और एसएचबीजी से। एल्ब्यूमिन और एसएचबीजी होते हैं कैरियर्स। कैरियर्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक टेस्टोस्टेरॉन को बाइंड करके अपने साथ वो ले जाते हैं और फिर उसको वहां तक छोड़ देते हैं भाई, जहां तक उसको जाना है, रिसेप्टर के पास। एसएचबीजी का फुल फॉर्म है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, और एल्ब्यूमिन अलग से, ये दोनों कैरियर है। लेकिन क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन फ्री जो है वो इनके साथ नहीं कंबाइन होके एक और चीज के साथ कंबाइन हो सकता है, जो होता है 5 अल्फा रेडक्टेस। वो इतना बेकार एंजाइम होता है, वो 5 अल्फा रेडक्टेस टेस्टोस्टेरॉन फ्री टेस्टोस्टेरॉन के साथ कंबाइन करके बनाता है डीएचटी। डीएचटी जो कि आपके बालों का दुश्मन है। अब डीएचटी जाके क्या करता है, डीएचटी दो जगह जाके रिसेप्टर से बाइंड करता है, एक तो आपके गाइनो वाले एरिया में, एक आपके बालों में। तो गाइनो वाला तो अपन कॉन्सेप्ट अभी देखेंगे नहीं। तो डीएचटी गया आपके पास, बन गया डीएचटी। अब वो रिसेप्टर के पास चला गया आपके हेयर फॉलिकल के पास। अब हेयर फॉलिकल के पास जाके उसने उसको थिन कर दिया और आपका हेयर फॉल चालू हो गया। तो अब आप कर क्या सकते हैं इसका सॉल्यूशन, ऐसी चीजें खरीदे, ऐसी दवाइयां खरीदे जो 5 अल्फा रेडक्टेस जो है ना उसको ब्लॉक करती है फ्री टेस्टोस्टेरॉन से कंबाइन होने के लिए। अब मैं दवाइयों का नाम नहीं लूंगा, जो भी है, मैं दवाई देने वाला आदमी नहीं हूं, ना मैं डॉक्टर हूं, तो मैं ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करूंगा। आप जाके ढूंढ सकते हैं, आप जाके ढूंढ सकते हैं दवाइयाँ, ठीक है। तो अब आपको ये तो समझ आएगा कि हेयर फॉल एक्चुअल में होता कैसे है, मेन रीज़न क्या है। बायोटीन वगैरह ये सब चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करने वाला। तो अब किस बेसिस पे बोला जाता है हेयर फॉल होता है क्रिएटिन से। 2009 में एक आरसीटी हुई थी। आरसीटी मतलब रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल, मतलब एक स्टडी हुई थी जिसमें एथलीट्स को, जो फुटबॉल एथलीट्स थे, मेल्स थे, उनको दिया गया क्रेटीन। अब क्रेटीन उनको दिया तो उनकी बॉडी में डीएचटी बढ़ा, जिसका डायरेक्ट रिलेशन है हेयर लॉस से। तो एक ही स्टडी आज तक लिंक कर पाई है, एक ही स्टडी 2009 की, उसके बाद कोई भी स्टडी नहीं है, आरसीटी नहीं है, जो प्रूव करती है कि क्रेटीन लेने से डीएचटी बढ़ता है। तो 20 हेल्दी रग्बी प्लेयर्स लिए थे इन्होंने और दो ग्रुप्स में डिवाइड किया उनको। एक को प्लेसिबो दी पिल और एक को दिया क्रेटीन। एक को प्लेसिबो दिया मतलब उसमें क्रेटीन नहीं था, कुछ और था, नॉर्मल था, पाउडर वाउडर कुछ भी होगा, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। जो फर्स्ट ग्रुप था उनको दिया गया 25 ग्राम क्रेटीन 7 दिन तक, जो कि लोडिंग फेज में दिया जाता है, नॉर्मल है। फिर दिया गया 5 ग्राम उनको क्रेटीन पर डे 14 दिन तक। तो अब 21 दिन बाद दोनों ग्रुप्स को कंपेयर किया गया, किसकी बॉडी में क्या चेंजेस आए। तो जो फर्स्ट ग्रुप था जिनको क्रेटीन दिया गया था, उनकी बॉडी में 40.8% ज्यादा डीएचटी पाया गया देन द सेकेंड ग्रुप। अब इसके बाद क्या हुआ था कि एक और रिस्पॉन्स पब्लिश किया गया था इस स्टडी के अगेंस्ट। उसमें चेक किया गया था कि क्या इन बंदों ने स्टेरॉइड्स यूज किए थे, नहीं किए थे। क्योंकि अगर स्टेरॉइड्स यूज किए तो डायरेक्ट आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन फ्री ज्यादा होता है, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है 5 अल्फा रेडक्टेस के साथ, एंजाइम के साथ कंबाइन होने की, मतलब ज्यादा डीएचटी के डायरेक्टली चांसेस बढ़ जाते हैं। बट ऐसा नहीं पाया गया। सारे के सारे 25 जो बंदे थे, 20 से 25, उनकी सबकी बॉडी में चेक कराया गया, कोई भी 1% भी नहीं मिला, कुछ भी स्टेरॉइड 1% भी, कोई शाम वगैरह स्टेरॉइड वगैरह कुछ भी नहीं मिला। तो अब अभी तक एक ही आरसीटी है और कोई आरसीटी इस चीज पे है ही नहीं। इसके अलावा एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, 2 आरसीटी और करी गई थी जिनमें टेस्टोस्टेरॉन का इंक्रीमेंट चेक किया गया था कि टेस्टोस्टेरॉन इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उन स्टडीज में पाया गया कि टेस्टोस्टेरॉन इंक्रीज होता है। और इस स्टडी में पाया गया था कि डीएचटी इंक्रीज होता है। तो डीएचटी ज्यादा बड़ा है, डेफिनेटली ज्यादा बड़ा है, लेकिन क्या कंक्लूजन निकलता है अब इसका। 2 आरसीटी करी गई थी जिनमें सिग्निफिकेंट बेसिस पे टेस्टोस्टेरॉन इंक्रीज हुआ था, जिनको 20 ग्राम्स पर डे क्रेटीन दिया गया था 7 डेज के लिए। तो वो स्टडी में प्रूव हो रहा है कि आपको टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा हो रहा है। इस स्टडी में 2009 वाली स्टडी में प्रूव हुआ है कि आपकी बॉडी में डीएचटी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है अभी इस चीज़ को लेके, या पहले से था कन्फ्यूजन। मैंने आपको ये चीज़ तो बोल दी कि जैसे आप टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा बॉडी में बढ़ाओगे, स्टेरॉइड्स लोगे, तो डीएचटी में कन्वर्ट होने की भी चांसेस है। तो मतलब इसका डायरेक्ट रिलेशन है कि टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा होगा तो डीएचटी बनने के ज़्यादा चांसेस है। तो आप मेरे को ये पूछेंगे ये एक स्टडी में ऐसा क्यों आया, ऐसा पॉसिबल है क्या। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा, हो सकता है ऐसा कि क्रेटीन लिटरली
आपकी बॉडी में फ्री टेस्टोस्टेरॉन नहीं बना रहा हो, लेकिन डायरेक्टली डीएचटी बना रहा हो या बढ़ा रहा हो, ये भी हो सकता है, बट पॉसिबल थोड़ा सा कम है। अब सेकंड एक और मैं चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि क्रेटीन ये कर सकता है कि 5 अल्फा रेडक्टेज की क्वांटिटी बढ़ा रहा हो। तो फ्री टेस्टोस्टेरॉन तो उतना ही है, लेकिन 5 अल्फा रेडक्टेज एंजाइम ज़्यादा है, तो वो हो सकता है एक रीज़न कि वो उसमें कन्वर्ट कर रहा हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये बस मेरा हाइपोथेसिस है, इसमें से कुछ भी सच या झूठ नहीं है। बट मैं कोई भी कंक्लूजन देने से पहले 3 चीज़ें और बोलना चाहूँगा। ये सारी जो स्टडीज़ हुई थी तीनों, ये सारी हुई थी यंग मेल्स में जो कि हेल्दी थे। सेकंड में आपको ये कहना चाहूँगा कि वो स्टडी 2009 वाली जिसमें डीएचटी बढ़ा था, वो इतना नहीं बढ़ा था कि आपका हेयर लॉस हो जाए, या जो आपको प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग है हेयर लॉस की उसमें इंक्रीमेंट कर दे। बड़ा था, लेकिन इतना नहीं कि आपको इश्यू क्रिएट हो जाए। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखनी इंपॉर्टेंट है कोई भी कंक्लूजन में पहुंचने से पहले। और लास्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये स्टडी के बारे में कि इस स्टडी में ये चेक नहीं किया जा रहा था कि क्रेटीन लेने से हेयर लॉस होगा या नहीं होगा। इस स्टडी में डीएचटी भी नहीं देखा जा रहा था, ये स्टडी थी सिर्फ क्रेटीन के ऊपर। तो हो सकता है कि हम थोड़ा गलत रूट पे जा रहे हैं इस एक स्टडी को लेके, क्योंकि एक स्टडी में पाया गया है कि डीएचटी ज़्यादा बन रहा है, 2 स्टडी में पाया गया है कि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बन रहा है। तो कंक्लूजन मेरे हिसाब से या लोगों के हिसाब से या साइंटिस्ट के हिसाब से या एक्सपर्ट्स के हिसाब से यही है कि क्रेटीन से डीएचटी बढ़ सकता है। क्रेटीन से डीएचटी बढ़ा था उस स्टडी में, लेकिन इतना नहीं बढ़ा था कि आपको हेयर लॉस हो जाए। दिस सम्स अप द एंटायर वीडियो ऑफ क्रेटीन। मैंने सब कुछ क्रेटीन के बारे में कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।